आगे बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ। एक बहुत मशहूर गाना है, दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम इनाम दिया है। दुनिया जीतने का ख्वाब देखने वाले डोनाल्ड ट्रंप अपने घर में ही फंस कर रह गए। खबर है कि अमेरिकी सांसदों ने ही डोनाल्ड ट्रंप को अपने चक्रव्यूह में घेर लिया और कहा कि ईरान से जो जंग बेवजह आपने छेड़ी है वो गलत है, और यहां तक कि ट्रंप की शक्तियां आधी कर दी गई, ट्रंप के पावर छीन लिए गए। आइए आपको बताते हैं अमेरिका से आई इस एक्सक्लूसिव स्टोरी के बारे में, जिसमें वहां के पार्लियामेंट में वोटिंग भी हुई है। विजुअल्स आपको दिखाते हैं पार्लियामेंट की जब ये वोटिंग चल रही थी। ये देखिए तस्वीर, जरा फुल स्क्रीन देखिए। यस और नो ऑन एग्रीइंग ऑन द रेजोल्यूशन। यह है अमेरिकी पार्लियामेंट जहां वोटिंग कराई जा रही है डोनाल्ड ट्रंप के इस ईरान जंग को लेकर। ट्रंप को जिस बात का डर था आखिर वही हुआ। अमेरिकी संसद में स्पीकर रोकते रह गए, लेकिन अमेरिका में वो बिल पास हो गया जिसे ट्रंप के हाथ बांध दिए गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बहुत बड़ा झटका लगा। अमेरिकी संसद ने युद्ध शक्तियों से जुड़ा एक प्रस्ताव पारित किया जिसका मकसद ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को सीमित करना है। पार्लियामेंट की वोटिंग की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यह डोनाल्ड ट्रंप के लिए 11,000 वोट के झटके से भी बड़ा है। यह कदम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए राजनीतिक चुनौती माना जा रहा है, क्योंकि इसमें रिपब्लिकन सांसद भी डेमोक्रेट्स के साथ चले गए। यानी कुल मिलाकर कहें तो अमेरिका की संसद ने अपने ही राष्ट्रपति को कह दिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत हुई लड़ाई, अब बस करो। अमेरिकी जनता जंग की आग में नहीं जलना चाहती। अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसका मकसद था राष्ट्रपति ट्रंप की ईरान पर हमले की शक्तियों को कांग्रेस की मंजूरी के बिना सीमित कर देना। इस प्रस्ताव में साफ कहा गया कि ट्रंप को ईरान के खिलाफ अमेरिकी सेना को युद्ध से हटाना होगा, वापस बुलाना होगा। जब तक कि कांग्रेस युद्ध की घोषणा ना करे या सैन्य बल के इस्तेमाल की विशेष अनुमति ना दे, ट्रंप ये लड़ाई नहीं लड़ सकते। सबसे बड़ा झटका यह लगा कि इस वोटिंग में रिपब्लिकन सांसद ही अपने ट्रंप साहब की उम्मीदों को तोड़कर डेमोक्रेट्स के साथ चले गए। इसमें थॉमस मैसी केंटकी के सांसद, ब्रायन फिट्जपैट्रिक पेंसिल्वेनिया के सांसद, टॉम बैरट मिशिगन के सांसद और वॉरेन डेविडसन ओहायो के सांसद शामिल हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि इससे ट्रंप और अमेरिका पर क्या कुछ इंपैक्ट होगा। ट्रंप के खिलाफ जो संसद में प्रस्ताव पास हुआ है उससे ट्रंप की पार्टी लीडरशिप उनके समर्थन में खुलकर खड़ी है, लेकिन रिपब्लिकन नेताओं का कहना है कि प्रस्ताव राष्ट्रपति के हाथ बांध देगा। ईरान युद्ध ने अमेरिकी राजनीति की दिशा को गहराई से प्रभावित किया। ट्रंप के मैक्सिमम प्रेशर नीति के बाद ईरान मुद्दा फिर केंद्र में आ गया है। शुरुआत में डेमोक्रेट्स और कुछ रिपब्लिकन्स ने हमलों का समर्थन किया। संघर्ष लंबा खींचने के साथ सैन्य, आर्थिक और मानवीय लागत बढ़ती गई। अब डेमोक्रेट्स इसे ट्रंप की अनावश्यक युद्ध नीति बता रहे हैं। रिपब्लिकन पार्टी के भीतर भी युद्ध को लेकर असहमति दिखने लगी है। यह मुद्दा 2026 के मिड टर्म चुनाव में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है। युद्ध जारी रहा और अर्थव्यवस्था की हालत यही रही तो ट्रंप का हारना भी तय है। हालांकि ट्रंप के खिलाफ ये लड़ाई कोई नई लड़ाई नहीं थी। जंग के बीच में 4 बार ट्रंप की शक्तियों पर रोक लगाने की कोशिश की, लेकिन चौथी बार कामयाबी मिल ही गई। रिपब्लिकन्स ने इस तरह के 3 पहले प्रयासों को नाकाम कर दिया था। सबसे हाल की वोटिंग में 212 के मुकाबले 212 की बराबरी पर खत्म हुई थी। डेमोक्रेट्स कहते रहे हैं कि वक्त उनके साथ है। ये प्रस्ताव 2 हफ्ते पहले भी वोटिंग के लिए आने वाला था, लेकिन रिपब्लिकन नेताओं ने सांसदों को मई की छुट्टी पर जल्दी घर भेज दिया। जब लगा कि इसके पास होने के लिए काफी रिपब्लिकन वोट हैं, लेकिन लंबे अवकाश से भी जीओपी का समर्थन नहीं जुड़ा। स्पीकर माइक जॉनसन ने हर हथकंडा अपनाया, संसद की बैठक जल्दी खत्म कर दी, सांसदों पर दबाव बनाया, लेकिन चौथी बार बाजी पलट दी गई और डोनाल्ड ट्रंप के हाथ बांध दिए गए। कहते हैं हाउस डेमोक्रेटिक लीडर हकीम जेफरीज ने कहा, ये लापरवाही से छेड़ी गई और महंगी पड़ने वाली जंग आज और अभी के अभी खत्म होनी चाहिए। कैलिफोर्निया के सांसद जैरेड हफमैन ने कहा, यह बहुत ताकतवर है।
हम दोनों सदनों से इस जंग को गैर कानूनी घोषित करने के करीब पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ स्पीकर जॉन ट्रंप के बचाव में आ गए। जॉनसन ने कहा कि याद रखिए, ईरान ने 47 साल पहले हम पर युद्ध की घोषणा कर दी थी, लेकिन स्पीकर रिपब्लिकन किसी की एक भी न चली और आखिरकार ट्रंप को जंग में जाने का जो शक्ति मिले हुए हैं उसे बांध दिया गया। कहते हैं इस मुद्दे पर व्हाइट हाउस का जो तर्क आया वो और भी चौंकाने वाला था। व्हाइट हाउस ने इस प्रस्ताव को असंवैधानिक लेजिस्लेटिव वीटो बताकर खारिज कर दिया है। ट्रंप प्रशासन ने यह भी तर्क दिया कि संघर्ष खत्म होगा तब जब ट्रंप चाहेंगे। अप्रैल की शुरुआत में युद्ध विराम का आह्वान किया गया था। व्हाइट हाउस ने कहा कि 28 फरवरी 2026 को शुरू हुई इस लड़ाई में ईरान के साथ शत्रुता राष्ट्रपति के 7 अप्रैल 2026 के युद्ध विराम आदेश से समाप्त हो चुकी है। यानी ट्रंप कह रहे हैं कि लड़ाई तो हमने पहले ही खत्म कर दिया, आप वोटिंग कराई क्यों रहे हैं? तो ट्रंप साहब से ये पूछना चाहिए कि जो हमले हो रहे हैं मिडिल ईस्ट में वो कौन कर रहा है? जो होर्मुज में अटैक हो रहे हैं, केश द्वीप पर जो हमला हो रहा है, ये कैसे हो रहा है? क्या ये भी आप मानेंगे जंग खत्म हो चुकी है? ईरान से रोज मिसाइलें दागी जा रही हैं, अमेरिका रूस पलटवार कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं हमने तो पहले ही जंग को खत्म कर दिया है। ऐसे में तर्क बेईमानी लगते हैं। उधर अमेरिकी सेना भी ओमान की खाड़ी में नाकेबंदी लगाए बैठी है। तो कैसे मान लिया जाए जंग खत्म हो चुकी है? कुल मिलाकर कहें तो लड़ाई पावर और वॉर पावर एक्ट को लेकर है। 1973 में वियतनाम युद्ध की तबाही के बाद अमेरिकी कांग्रेस ने वॉर पावर्स रेजोल्यूशन पास किया था। इसमें साफ साफ लिखा हुआ था कोई भी राष्ट्रपति कांग्रेस मंजूरी के बिना 60 दिन से ज्यादा युद्ध में अमेरिकी सेना का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। ईरान युद्ध शुरू 28 फरवरी को और करीब 90 दिन पूरे हो चुके हैं। इसलिए अमेरिकी सांसद अब चाहते हैं कि सरकार कांग्रेस के आदेश पर चले, इस लड़ाई को खत्म करे और पूरी दुनिया में नॉर्मेंसी आने दे, हालात को सामान्य होने में मदद करे अमेरिका। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।